प्रयाग के तट पर सूत जी से प्रश्न करते हैं कि ये पार्थिव लिंग क्या होता है और इसके पूजन की विधि क्या है और इसका फल क्या होता है। रुद्राक्ष क्या है, से क्या फल प्राप्त होता है, भस्म से क्या लाभ मिलता है, भस्म किस किस को लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, रुद्राक्ष का क्या महत्व है, रुद्राक्ष कहां से प्रकट हुआ, कैसे चलन में आया लोक में, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके कहने लगे कि जो प्रश्न आपने पूछा है वही मां उमा ने भी पूछा था। तब भोलेनाथ ने उनको वर्णन किया, वह मैं उनका स्मरण करके आप लोगों को कहता हूं कि पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसकी पूजा श्री राम जी ने भी की। पूज पार्थिव नायौ माथा, इसका पूजन ब्रह्मा विष्णु देवतावादि इंद्र ने भी किया। पार्थिव पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और ये सब लिंगों में श्रेष्ठ है। ये पार्थिव लिंग प्रमाण में 4 अंगुल का होना चाहिए। इसे किसी शुद्ध स्थान से या पवित्र तीर्थ स्थान से वहां की मृतिका लाए, मट्टी लाए और उस मिट्टी को गाय के घृत, दूध, दही इत्यादि से पंचगव्य से साने और उसका पार्थिव शिवलिंग बनाए। जो और स्वयंभू शिवलिंग है या महात्माओं के द्वारा प्रकट लिंग है जो मंदिरों में है, शिवालय में है, उन सबसे वे श्रेष्ठ इस पार्थिव लिंग को महत्व दिया शिव जी ने। और ये मनुष्य जहां चाहे जहां अपने स्व हाथों से निर्माण कर सकता है, पर इसके लिए वेद विधान भी निश्चित है। ये सदगुरु के प्राप्त मार्गदर्शन में ही किया जाता है। जो 1000 पार्थिव लिंग निर्माण कर उनकी पूजा करता है, वो जन्म जन्मांतर के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और संसार में जितने भी लाभ है जिन्हें मनुष्य जानता है, वो विद्येश्वर संहिता महाशिव पुराण में वर्णन है, उसमें देख सकता है। कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोरथ हो, वह उसे जानकर सदगुरु के मार्गदर्शन में अगर भली भांति वेदोक्त ढंग से करता है तो उसकी वो मनोकामना निश्चित भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। पार्थिव लिंग का बहुत बड़ा महत्व है। इसका षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाए। फिर आगे कहते हैं भगवान शिव और सूत जी ऋषियों को कहते हैं, उमा जी को कहा भोलेनाथ ने कि देवी, जो पार्थिव लिंग का महत्व है, मैं दूसरे महत्व की बात कहता हूं। जो रुद्राक्ष है, जो भस्म है और जो मेरे नाम की महिमा है,
मेरे नाम की महिमा मेरे अलावा और जगत में कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं जिस पर प्रसन्न हो जाता हूं उसे अपने नाम की महिमा से अवगत करा देता हूं। ये से पुराण में मिलता है। मार्कंडेय जी ऋषि का प्रकरण है। उनके पिता को पता चला कि ये 11 वर्ष के होते ही शरीर छोड़ जाएगा बेटा, तो बड़े दुखी हुए। और उन पुत्र को भी पता था कि मेरी 11 वर्ष की अवस्था है। बहुत विचलित हो गए परिवार वाले। तब उन्होंने श्री गुरु की शरण में मार्कंडेय जी को भेजा। शिव नाम का पंचाक्षरी मंत्र मिला और गुरुजी ने कहा बेटा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इसका जप करो, रुद्राक्ष की माला धारण करो, भस्म का त्रिपंड लगाओ और भोलेनाथ की पार्थिव लिंग बनाकर बिल्व पत्र से और षोडशोपचार से उनका पूजन करो। भगवान भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें 11 वर्ष की अवस्था में जो मृत्यु योग है वो टल जाएगा। वैसा ही किया उन्होंने। 11 वर्ष पूरे हुए, यमराज प्राण लेने के लिए आए और वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। जैसे ही यमराज ने ब्रह्म बांस डाला प्राणों को निकालने के लिए, उसी समय महादेव जी प्रकट हो गए और उस यमराज को रोक दिया, यमराज को भगा दिया, अपने भक्त को दर्शन दिए और कहा बेटा मैं तुझे अमर करता हूं। तूने तो मात्र कुछ समय के लिए मांगा था, पर मैं तेरी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुझे अमर करता हूं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तू अमर रहेगा। तो शिव नाम की महिमा इतनी महान है। जो इसको सदगुरु के माध्यम से इसका आश्रय लेता है, उसका जीवन में निश्चित रूप से कल्याण होता है और सारे पाप तापों से मुक्त होकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक समय भगवान शिव कई हजार वर्ष की तपस्या पूर्ण करके जब आंखें खोली तो उनका मन बड़ा विचलित था। उन्हें खेद हुआ कि मेरा मन इतना विचलित क्यों है, कहां कमी है। तब उन्होंने दोनों आंखें बंद की। दोनों आंखें बंद करने के बाद लीलावत जब उनको खोला तो उन आंखों से, सुंदर नेत्रों से मल गिरा। वो मल रुद्राक्ष बन गया, अनेकानेक वृक्ष बन गए। उन वृक्षों को अपने सेवकों के द्वारा, अपने गणों के द्वारा मथुरा, काशी, अनेकानेक दिव्य पवित्र शहरों में स्थापित किया। सूत जी कहते हैं कि जो रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसको निश्चित रूप से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। उसी प्रकार भस्म का भी कहा, और भस्म को तो ज्यादातर लोगों ने महिमा जानी ही ली है और मैंने भी इसकी बहुत बड़ी महिमा जानी है।
इस भस्म का किसी भी प्रकार का कोई शरीर में परेशानी है, भूत प्रेत या अन्य कोई दुविधा बाधा है, भस्म का प्रयोग करो, त्रिपुट लगाओ, सारी बाधाएं तुरंत दूर हो जाती है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिन्होंने अपने सदाचार में रहकर सत्य जीवन जीते हुए भगवान शिव का आश्रय लिया है या किसी देवी देवता का आश्रय लिया है जो उसका इष्ट है, और वह माला धारण करता है, मंत्र के जाप से अग्निहोत्र भस्म अपने मस्तक पर लगाता है, तो वह त्रिवेणी के समान बन जाता है। और जो उसे प्रणाम करता है, मानो उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती तीनों में स्नान कर लिया हो, वह फल प्राप्त होता है। शिव नाम गंगा रूप है, रुद्राक्ष यमुना रूप है, देखने के लिए और दिखाने के लिए कि चलो देखा है, दिखाने के लिए कि हम वहां गए थे, हम वहां जा रहे हैं, लेकिन भाव नहीं। एक बार भोलेनाथ इस भूमंडल पर आए, साथ में पार्वती जी थी, बहुत भीड़ लग रही थी, कुंभ का मेला चल रहा था। पार्वती ने कहा, प्रभु बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं आपके। शंकर जी ने कहा, देवी ये मेरे भक्त नहीं हैं, इनमें से ज्यादातर देखने वाली और दिखाने वाले हैं। देखने वाले दिखाने वालों को कुछ लाभ नहीं मिलता, ये निश्चित सत्य है। जो वास्तव में जीवन जीते हैं, जो सत्य पर चलते हैं, सत्य ही जीते हैं, उनको लाभ मिलता है। उमा ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब भक्त हैं। बोला ठीक है, देवी परीक्षा ले लो। तो ले लीजिए परीक्षा। तो शंकर जी ने कहा, देख मैं एक बूढ़े का रूप, कोढ़ी का रूप धारण करता हूं, और तू एक सुंदर युवा स्त्री का रूप धारण कर ले, और हम दोनों बैठते हैं यहां, पता चल जाएगा कितने भक्त हैं और कितने देखने दिखाने वाले हैं। बोले ठीक है प्रभु। वही रास्ते पर वो दोनों बैठ गए। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया, शंकर जी पास में ही बैठे थे। अब भक्त लोगों का आना शुरू हुआ। शंकर जी को देखते हैं, फिर उमा को देखते हैं, उमा को देखते ही रह जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते चले जा रहे हैं कि कितनी पागल है, इस कोढ़ी बूढ़े के पास बैठी है, इसको तो चला जाना चाहिए, जीवन बर्बाद कर रही है अपना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी सुन रही हो? बोले प्रभु मैं तो बहुत भ्रम में थी। आगे और आए, उमा जी को देखा। अब कुछ मन चले, पार्वती जी के पास रुक गए और उन्हें प्रलोभन देने लगे कि ये कौन है? बोले पति है। अरे तू क्या करेगी इस बूढ़े के पास, चल हमारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत कुछ है। रावण ने भी प्रलोभन मां सीता को दिया था कि मेरी सोने की लंका है, मैं तुझे पटरानी कर दूंगा, सब मेरी मंदोदरी आदि रानियों की तो स्वामिनी बन जाएगी। पार्वती जी भोलेनाथ की तरफ देखते हैं। ज्यादातर भक्त ऐसे ही आए कि इन्होंने पार्वती को चाहा पर शंकर जी के ओर नहीं देखा, कोई सेवा भाव नहीं था। जो जो आते पार्वती जी कहती मेरे पति को अपने कंधे पर उठाकर ले चलो, इन्हें स्नान कराना है, इनका कोढ़ दूर हो जाएगा, ये जवान हो जाएंगे।
लेकिन कितनी भीड़ थी, किसी ने भी हां नहीं की, कोई भी उन्हें अपने द्वारा उठाकर वहां नहीं ले गया। एक सच्चा भक्त अंत में आया। पार्वती बहुत सुंदर रूप तो था ही उनका, जो सत्य पर चलता है वो सबको मां भगवती ही समझता है। आते ही उसने प्रणाम किया, मन ही मन में, अंदर ही अंदर, हे जगदम्बे मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भोलेनाथ गदगद हो गई, रोम रोम खिल गया और पार्वती को मन के मनोदशा के द्वारा कहने लगे, देवी देख ये भक्त है। पार्वती ने भी जान लिया और उसने कहा कि मैया मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे आज्ञा कीजिए। तो मां पार्वती ने कहा, बेटा तू सेवा करना चाहता है तो मेरे पति हैं, इनको अपने कंधे पर उठा ले, चल इन्हें स्नान करा दे। वो चलने लगा शिव की ओर। पार्वती ने उसकी परीक्षा ली कि देख इनको कोढ़ है, पहले समझ ले, तू उठाएगा तो तुझे भी कोढ़ लग जाएगा, तू भी वृद्ध हो जाएगा। भक्त सच्चा था। कहा, मां हे देवी जब मैं इनको उठाकर ले जाऊंगा और त्रिवेणी में स्नान कराऊंगा तब ये कुष्ठ से मुक्त हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, तब क्या मैं नहीं उसमें स्नान करूंगा? तो मुझे भी वही लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और उस भक्त को दर्शन दिया। वो भक्त कृत्य कृत्य हो गया। कहो ऐसे भक्त को क्या फिर प्रयागराज में स्नान करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो भक्ति का मार्ग बड़ा दुस्तर है। इसमें करनी और कथनी एक जैसी होनी चाहिए। हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं और देख कुछ रहे हैं, ऐसा भगवान के यहाँ नहीं चलता। जो ऐसा करते हैं भगवान बड़े मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि कैसे देखो अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं तो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हूं, मैं सबको जानता हूं को कौन कैसा है। इस जगत में इस माया के जाल से वही कटता है जो वास्तव में सत्य पर चलता है। सदगुरु की कृपा प्रसाद उसके साथ होता है, फिर भक्ति भाव से वो भगवान का यजन पूजन करता है। इस जीवन को जो भगवान ने दिया है निरर्थक नहीं बिगाड़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य यहां लोगों के मनोरथों को पूरा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य कि भगवान की सम्मुखता प्राप्त करें, भगवान के बने, अपने आप को पहचाने और अपना कल्याण करने में मार्ग आगे बढ़ते जाए। जब अंत में वृद्धावस्था आएगी तो सत्य, धर्म, मर्यादा सब उसके लिए तैयार रहेंगे और उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और देवता लोग उस पर पुष्प वृष्टि करेंगे और वह उच्च लोगों को प्राप्त कर जाएगा। अगर हम अपने जीवन को इसी तरह बिगाड़ते रहे, उल्टे सीधे कार्यों में लगाते रहे तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि धर्म पर चलेंगे तो धर्म मदद करता है, सत्य पर चलेंगे तो सत्य मदद करता है, मर्यादा पर चलेंगे तो मर्यादा मदद करता है। जब इन पर नहीं चलेंगे हम किस पर चलेंगे? अन्याय पर, अधर्म पर, अत्याचार पर। तो यही लोग राक्षस बनकर हमको कष्ट देंगे और हमारी फिर
अवनति हो जाएगी और हम कहां जाएंगे? तिर्यक योनि में। मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। तिर्यक योनि कीट पतंग पक्षी पशु आदि योनियों में। जिन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है उन्हीं लोगों का इस जगत से पलायन हुआ है, वही इस जगत से मुक्त हुए हैं। दो नावों पर चढ़ना कभी कोई पार नहीं हो सकता। नाव पर तो एक ही पर सवारी करनी होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि बड़े प्राण से भगवान का नाम का जयकारा भी बहुत लाभ देने वाला है। हर 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 झंडा फरर फरर गोनाई हनुमान वीर जोधा को